बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर है लेस्को से, जहां पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर 5000 से ज्यादा मकामात पर इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन चुके हैं। शहर के पोश इलाके हैं गुलबर्ग, गार्डन टाउन और फैसल टाउन, जहां पर सर्दन सर्कल 612 खतरनाक मकामात के साथ सरे फहरिस्त है। जी हां, आपको बता रहे हैं लेस्को में 5000 से ज्यादा मकामात इंसानी जानों के लिए खतरे की अलामत हैं। जबकि आपको बताया पेप्को की रिपोर्ट ने कंपनी के होने वाले तामीराती कामों का पोल खोल दिया है। लेस्को का सदर्न सर्कल इंसानी जानों के लिए खतरनाक तरीन करार दिया गया है। आपको बताते चले सदर्न सर्कल में पोश इलाके गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन और दीगर शामिल हैं। सदर्न सर्कल में गुंजानाबाद, कोट लखपत और मुल्हिका इलाके भी शामिल हैं। सदर्न सर्कल में 612 मकामात पर इंसानी जानों को खतरा लाहक है। कम जगह नहीं है, कुल 612 मकामात हैं जहां पर इंसानी जानों को खतरा है। सूरत हाल क्या है? जा बजा बिजली के तार जो हैं वो लटक रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, पोश इलाकों का ये हाल है, 612 मकामात हैं, कम जगह भी नहीं है जहां पर इंसानी जानों को खतरा है। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? किसी बड़े वाकये का इंतजार किया जा रहा है, तब ये मामला ठीक होंगे? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 5000 से ज़ायद मकामात इंसानी जानों के लिए ख़तरे की अलामत बन गए हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली की हदायत की रोशनी में पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि लेस्को के मुख्तलिफ सर्कल्स का वो दौरा करें और वहाँ पर जो हैज़र्ड्स पॉइंट्स हैं, जो ना सिर्फ मुलाजमीन के लिए बल्कि शहरियों के लिए करंट लगने का सबब बन सकते हैं, तो उनकी निशानदेही की जाए। तो पेप्को की जानिब से जो लेस्को को रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है, उसमें सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सदर्न सर्कल जो है, जिसमें पोश इलाके शामिल हैं, गुलबर्ग, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, इसके अलावा गुंजानाबाद इलाके हैं, कोट लखपत के एरिया है, हमजा टाउन और कहना के इलाके हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पर 612 मकामात की निशानदेही की गई है और लाहौर शहर के चारों सर्कल में यह सर्कल सर फरिश्ता है कि पोश इलाके होने के बावजूद यहाँ पर हैज़र्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा डिटेक्ट किए गए हैं, जो ना सिर्फ शहरियों बल्कि उसके साथ साथ वो मुलाजमीन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सिस्टम पर काम करते हैं, उनके लिए इंसानी जानों का ख़तरा बन सकते हैं। इसी तरह अगर सेंट्रल सर्कल की बात की जाए तो सेंट्रल सर्कल में भी 333 ऐसे मकामात सामने आए हैं जो कि इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकते हैं। सेंट्रल सर्कल में समनाबाद का इलाका है, इसके अलावा अल्लामा इकबाल टाउन है, टाउनशिप और ग्रीन टाउन के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी 333 मकामात सामने आए हैं। दूसरी जानिब अगर नॉर्दर्न सर्कल की बात की जाए, जो कंपनी का फर्स्ट सर्कल है, जिसमें बदामीबाद का इलाका है, गुलशन रावी और शाहदरा के इलाके शामिल हैं, उसमें भी तकरीबन 536 ऐसे मकामात की निशानदेही की गई है जहाँ पर तामीराती काम नहीं किया गया और उसकी वजह से इंसानी जानों को ख़तरा लाहक है। इसी तरह अगर उकाड़ा की बात की जाए तो सर फरिश्त है, उकाड़ा की तरफ 1417 जो मकामात हैं उनकी निशानदेही की गई है। कसूर में भी 754 जो हैं उन मकामात की निशानदेही हुई है। जबकि ग्रिड सिस्टम ऑपरेशंस की बात की जाए, जिसमें 132 kV का सिस्टम शामिल है, उसमें 83 मकामात की निशानदेही की गई है जहां पर इंसानी जानों को खतरा लाहक हो सकता है। यह रिपोर्ट सबमिट करवाएगी सबसे पहले सेक्रेटरी पावर डिवीजन को। ठीक है, शाहिद सिप्रा आप हमारे साथ मौजूद है। पोश इलाकों में अगर ये सूरत हाल है तो ना जाने दूसरे की क्या सूरत हाल होगी। आपने देखा कि गुलबर्ग और दीगर इलाके हैं जहां पर यह सूरत हाल देखने में आ रही है, जा बजा बिजली के तार लटक रहे हैं। और अभी आपको बताया कि मरियम नवाज कोट लखपत पहुंच गई हैं। आपको बता रहे हैं मनाजिर आपके सामने हैं, गुलपाशी की जा रही है, आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने है। कारकुनान की जानिब से बैनर्स हाथ में है, नारेबाजी की जा रही है। मरियम नवाज अपने वालिद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। आज मुलाकात का दिन है। कारकुनान की बड़ी तादाद को मना किया गया था ना आने के लिए, लेकिन आज भी बड़ी तादाद कारकुनान की इजहार यकजहती के लिए साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से यहां पहुंची है। मनाजिर आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से मरियम नवाज पहुंची अपने वालिद से मुलाकात के लिए। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान की जानिब से गुलपाशी भी की गई है। जी हां, वाज़ेह रहे मरियम नवाज की जानिब से गुज़श्ता रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया था कि चूंकि उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, इसलिए कल जो है वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज मुलाकात का दिन है और मरियम नवाज के इस पैगाम के बावजूद हम देख सकते हैं कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है अपने कायद की मोहब्बत में आज भी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है।
है, लेकिन मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ जो घर की फैमिली के लोग हैं उन्हें ही मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजर हैं। मरियम नवाज अपने वालिद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। कारकुन वहां पर मौजूद हैं जो कि उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और गुलपाशी की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कारकुनों की एक बड़ी तादाद मरियम नवाज की गाड़ी को घेरे हुए है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जी हां, मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। मनाजिर आपके सामने आप देख सकते हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद नारेबाजी कर रही है। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई है। आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन है। मुलाकात के लिए उनकी साहबजादी साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। मनाजिर आपके सामने है, गुलपाशी की गई है, कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, बैनर्स भी हाथ में लिए हुए हैं, जबकि गुलपाशी भी की गई है। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की इयादत करेंगी, जबकि मनाजिर आपके सामने हैं, मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। आपको बता रहे हैं, मरियम नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की इयादत भी करेंगी, जबकि आज साबिक वजीर आजम से मुलाकात का दिन है। जी हां, वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया था कि चूंकि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद हाशमी कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, नवाज शरीफ को जेल में ही इलाज सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम है जो किसी के कहने पर काम करते हैं। मजीद क्या कहा आप भी देख लीजिए। वो अपने फेस करें, अदालतों का सामना करें और अगर लोग मुल्क के लोग जो है, मुझे आज वो बताएं पंजाब के अंदर सबसे बड़ी सियासी पार्टी कौन सी है? कोई शक तो नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी को जिस अवाम ने ये समझते हुए वोट दिया है कि मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ को सियासत से निकालने वाली जो कुव्वतें हैं वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने वोट दिया मियां नवाज शरीफ को। जो जब दिया तो उसके बाद जो है उस शख्स की तो सहूलतें, उसकी एजाज, उसका एहतराम बढ़ जाना चाहिए था, उसकी बजाय वो सजा दे दी। कौन सी कुव्वतें हैं जो इन्हें नवाज शरीफ को अलग रखना चाहती हैं और जो उनको सारी कुव्वतें? सबसे पहले तो इमरान खान को तो शौक है नवाज शरीफ को सजा देने का, तकलीफ पहुंचाने का। ये मैं गवाह हूँ, उसको शौक है कि रगड़ा लगाए। आपका इशारा इमरान खान के अंपायर की तरफ है जी, क्या? आपका इशारा इमरान खान के अंपायर की तरफ है? अंपायर भी अगर उसको कोई है तो वो भी अपनी मर्जी का अंपायर करके खेल का ब्लेम दूसरों को लगाता है। अंपायर अपना चाहता है गेम के अंदर। हाशमी साहब, अंपायर कौन है? कोई इदारे हैं? नहीं, देखिए जावेद हाशमी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जबकि नवाज शरीफ आज जेल में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करेंगे। कायदीन के मना करने के बावजूद लीगी कारकुन कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। एमपीए मिर्जा जावेद, मुस्तफा हारून, रफाकत डोगर, कादिम कसूरी भी पहुंचे हैं। वक्कास कुरैशी, जाहिद मलिक, जरका नसीम, अब्दुल रऊफ, नईम पहलवान, मलिक अजहर भी पहुंचे हैं। लीगी रहनुमाओं की साबिक वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आज कारकुनों से मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कारकुन बड़ी तादाद में कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। साबिक वजीर आजम की रिहाई के लिए लीगी कारकुनों की जानिब से दुआ भी की गई है। तबीयत नासाजी के बायस आज अहले खाना ने मुलाकात के लिए मना किया था। आज नवाज शरीफ से फैमिली को जेल में मुलाकात की इजाजत है। और अब लाहौरियों के लिए खबर यह है कि मेट्रो बस के किरायों में कमी नहीं होगी। वजीर आला ने किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की वफात पर अहले खाना के लिए माली इमदाद मंजूर की गई है। वजीर आला ने किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। यही वजीर आला ने किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की वफात पर अहले खाना के लिए माली इमदाद भी मंजूर की गई है। इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अगर दौरान मुलाजमत वफात पा जाएं तो उनके अहले खाना बेयारो मददगार हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें इमदाद देनी चाहिए। वज़ीर आला ने इस तजवीज़ की मंजूरी दे दी। माली इमदाद के हवाले से कहा गया है कि स्केल 1 से 4 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अहले खाना को 16 लाख, स्केल 5 से 10 के मुलाजमीन के अहले खाना को
19 लाख रुपए और स्केल 11 से 15 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अहले खानों को 22 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि स्केल 16 और 17 के मुलाजमीन के अहले खानों को 25 लाख और स्केल 18 और 19 के मुलाजमीन के अहले खानों को 34 लाख की इमदाद मिलेगी। ग्रेड 20 और जायद के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अहले खानों को 40 लाख इमदाद दी जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि किराए बढ़ाकर गरीब आवाम पर मुआशी बोझ नहीं डालना चाहते। किराए बढ़ाने की बजाय दीगर काबिल अमल ऑप्शन का जायजा लें। आम आदमी को रिलीफ देना ही हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इजलास। टीचिंग अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए काउंटर कायम करने की हिदायत की गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के रीजनल दफातर बनाने का फैसला किया गया। मुशीर सेहत को बताया गया कि अज़ाए अतिया करने का ऐलान भी इस मौके पर किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने इदारे की कारकर्दगी से वजीर आला को भी आगाह किया। अज़ा की पैबंदकारी का गैर कानूनी धंधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वजीर आला की अथॉरिटी को आज़ा की मुंतकली के केस जल्द निपटाने की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इजलास हुआ है। टीचिंग अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए काउंटर कायम करने की हिदायत की गई, जबकि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के रीजनल दफातर बनाने का भी फैसला किया गया है। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी का बाद अज मर्ग अपने आज़ा अतिया करने का ऐलान भी किया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने इदारे की कारकर्दगी से वजीर आला को आगाह किया। आज़ा की पैबंदकारी का गैर कानूनी धंधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने इन ख्यालात का इजहार किया इजलास के मौके पर, जबकि वजीर आला की अथॉरिटी को आज़ा की मुंतकली के केस जल्द निपटाने की हिदायत भी की गई। और अब आपको बताएंगे जमात उद दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कालादम तंजीम जमात उद दावा की मुतादिद जायदादें कब्जे में ले ली गई हैं। पंजाब भर में अब तक 160 मदरसे, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरियां तहवील में ली गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, क्रैकडाउन किया जा रहा है, आपके पास क्या तफसीलात है? जी हुकूमत पंजाब के महकमा दाखिला ने जमात दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त जारी है। और महकमा दाखिला के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक अब तक जमात दावा के 160 मदरसे, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरी, 2 कॉलेज, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंस जो है वो कब्जे में ले ली गई है। और इस हवाले से जबकि दीगर जिला में जो है डिप्टी कमिश्नर और DPO से डाटा मांगा जा रहा है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है वो तमाम की तमाम जो है वो कब्जे में ली जा रही है। और इस हवाले से ये फैसला वफाकी हुकूमत की हदायत पर जो है वो जमात दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ क्रैकडाउन जो है शुरू किया गया, अब तक जारी है। जी ठीक है कैसर खोकर, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं अब्दुल अलीम खान को जेल में B क्लास देने की फाइल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इरसाल कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान को B क्लास देने की फाइल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इरसाल की गई है। अब्दुल अलीम खान को जेल में B क्लास देने की फाइल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इरसाल कर दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ये फाइल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इरसाल कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान को B क्लास देने की फाइल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इरसाल की गई है। आपको बताएं महकमा दाखिला ने जेल मुलाजमीन को 20 दिन तनख्वाह के बराबर अलाउंस की समरी इरसाल कर दी। जेल मुलाजमीन को 50 के बजाय 100% जेल अलाउंस देने की समरी भी इरसाल की गई है। समरी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इरसाल की गई। कैसर खोकर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कैसर खोकर, इस समरी में क्या कहा गया है? जी महकमा दाखिला पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एक समरी इरसाल किया है, जिसके तहत जेल मुलाजमीन को 20 दिन की तनख्वाह के बराबर जो है प्रिजन अलाउंस देने की सिफारिश की गई है। और इस हवाले से महकमा खजाना की राय के लिए समरी इस वक्त महकमा खजाना पहुंच चुकी है। जबकि इसके साथ ही महकमा दाखिला ने जेल मुलाजमीन को जो 50% जेल अलाउंस था उसकी बजाय 100% जेल अलाउंस करने की समरी भी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जेल मुलाजमीन को पुलिस के बराबर जो है वो अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे और पुलिस की तनख्वाह हो जाएगी। इस हवाले से ये समरी जो है ना वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब को नए माली साल में बजट की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। 15 सूबाई महकमे तरक्याती बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। सूबाई महकमे हैं जो अभी तक अपना बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार नहीं कर सके और इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब है उनको नए माली साल यानी कि 2019 और 20 में डेवलपमेंट बजट के लिए मुश्किलात का सामना है। अब इसमें जो 15 सूबाई महकमे हैं उनमें शोबा सेहत, तालीम और बल्दियात जो हैं वो भी शामिल हैं, महकमा मौसलात, महकमा खुराक वो भी शामिल हैं, जंगलात वो भी शामिल हैं।
अब इनको जो टाइम पीरियड दिया गया था वो ये था कि 15 फरवरी तक अपना जितना भी बजट है डेवलपमेंट सेक्टर्स के हवाले से उसका पहला ड्राफ्ट जो है वो पीएनडी बोर्ड को अरसाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुतलका महकमों की तरफ से ये ड्राफ्ट ना तैयार किया गया और ना ही अरसाल किया गया। तो अब सूबाई महकमों की तरफ से ख़ास तौर पर दोबारा उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो 15 मार्च तक अपना तमाम तरह बजट जो है ऑनलाइन एक पोर्टल जो वेबसाइट बनाई गई उसके ऊपर उसका अंदराज करेंगे, ताकि नए बजट की तैयारियों के हवाले से जो उसमें कटौती की जानी है, नए बजट की तैयारियों के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे उस पर एक मुकम्मल जो है वो फहरिस्त मुरतब की जा सके। लेकिन अभी तक इन मुतलका महकमों की तरफ से जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से अभी तक ये प्लान मुरतब नहीं किया गया, जिस वजह से नए माली साल के बजट में इब्तदाई तौर पर माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत पंजाब को। अब इसमें 15 मार्च तक तमाम सूबाई महकमों को, जो 15 महकमे इनको कहा गया है कि वो अपनी फौरी तौर पर ये ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल करेंगे और इसका ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खाली प्लॉट्स पर टैक्स आयद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। महकमा बल्दियात ने खाली प्लॉटों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो पंजाब भर में मौजूद हैं उनके ऊपर भी पंजाब हुकूमत ने खाली प्लॉटों पर टैक्स लगाने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि महकमा बल्दियात को ये टास्क दिया गया है कि जो महकमा कोऑपरेटिव में मौजूद खाली प्लॉट्स हैं उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी करें और उसके ऊपर टैक्स किस तरह लगाया जाना है, टैक्स किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उसके तमाम तर रूल्स को वज़ा करे। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने बाकायदा तौर पर महकमा कोऑपरेटिव से रब्ता किया है और डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव पंजाब को ये कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि खाली प्लॉटों पर भी टैक्स आयद किया जाए। तो पंजाब भर में जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लाहौर समेत, उनमें जितने भी खाली प्लॉट हैं उनकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के महकमा बल्दियात को पेश करे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि महकमा कोऑपरेटिव ने इस हवाले से काम भी शुरू कर दिया है और जितने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ज़ेरे तहत चलने वाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें खाली प्लॉटों का फ़िलहाल जायज़ा लिया जा रहा है कि कितनी उनकी नंबर है, कितने अरसे से वो खाली पड़े। ठीक है साउद, आपका बहुत शुक्रिया। एलडीए अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। एलडीए सिटी में डेवलपमेंट का काम शुरू ही ना कराया जा सका। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी डेवलपमेंट का काम शुरू करने का हुक्म दिया था। मंसूबे के 9000 फाइल होल्डर्स को 8 माह में प्लॉटों की फराहमी की हिदायत की गई। मजीद क्या कहा गया है जानते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को अज़खुद नोटिस का फैसला देते हुए ये हुक्म दिया था कि एलडी सिटी जैसे प्रोजेक्ट को 8 माह के अंदर कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है। इसके लिए फौरी तौर पर ये लफ्ज़ यूज़ किया गया कि डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए, लेकिन आज 1 महीने और कुछ दिन हो चुके हैं, इस पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। बल्कि इंजीनियरिंग विंग की इस हद तक इस पर नाअहली है कि जो पहले से काम किया जा रहा था आलम खान ब्रदर्स की जानिब से, जो कॉन्ट्रैक्टर पहले से मूव था, वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही थी, पानी की टंकियाँ बनाई जा रही थी, वो भी काम रोक दिया गया, उनकी अदायगियाँ नहीं की गई। और इसके अलावा ये भी बात सामने मालूम हुई है कि DG LDA और इंजीनियरिंग विंग के दरमियान ये एक तनाज़े का भी सबब बना है कि LD सिटी में काम शुरू ना करने के लिए जो तख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए उस पर DG LDA इंजीनियरिंग विंग से काफ़ी नाला थी, जिसके बाद ये सारे मामलात हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 माह का टाइम दिया। 9000 जो फाइल होल्डर्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाना है। इसका नया डिज़ाइन बन चुका है और इसके लिए प्लॉटिंग का भी सारा प्रोसीजर मुकम्मल CMP की जानिब से किया जा चुका है, लेकिन डेवलपमेंट का काम नहीं स्टार्ट हो रहा। सिर्फ वहाँ पे जो प्री क्वालिफिकेशन है कंपनियों की वो की गई है, टेंडर के आगे प्रोसेस को नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से 8 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी वाज़िह रहे कि इस सारे प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट के साथ NAB भी इसकी सुपरविजनिंग। ठीक है, डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जमीन नहीं दी है। दुरनाया, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे पंजाब की 56 पब्लिक सेक्टर कंपनियों की तश्कील गैर कानूनी करार देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कंपनियां बंद करने बारे बनाए गए कमेटी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमेटी तश्कील दी गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया है कमेटी कंपनियों का मुआयना करेगी और बंद करने बारे फैसला करेगी। सरकारी वकील का यह मौकिफ है, जबकि 56 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से 20 कंपनियों को बंद किया जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर समाअत की है। और अब शहरियों के लिए खुशखबरी है, PHA ने पार्क्स में पार्किंग फ्री कर दी है। लाहौर पार्किंग कंपनी से पार्क्स की पार्किंग वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर पार्किंग कंपनी से पार्क्स की पार्किंग वापस लेने का फैसला किया गया है। अच्छी खबर है शहरियों के लिए, PHA की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है। पार्क्स में पार्किंग फ्री कर दी गई है। लाहौर पार्किंग कंपनी ने पार्क्स की पार्किंग जो है वो
वापस ले ली है, वापस लेने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चले लाहौर पार्किंग कंपनी से पार्किंग का ये ठेका वापस लेने का फैसला किया गया है। खबर है महकमा एक्साइज से, जहां पर नालायक और सुस्त करप्ट ईटीओस को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। कई सालों से महकमा एक ही सीट पर काम करने वाले डेटा ऑपरेटर्स को तब्दील करने का यह फैसला किया गया है। इतवार के रोज लाहौर के 5 ईटीओस समेत 20 ईटीओस को तलब कर लिया गया। डीजी एक्साइज ईटीओस को उनकी कारकर्दगी के बाद आखिरी शोकास जारी करेंगे। कारकर्दगी बेहतर ना होने पर 1 अप्रैल को ओहदों से हटा दिया जाएगा। अकरम अशरफ गोंदल का ऐसा बताना है। माशरे को मंशियात से पाक करने वाली फोर्स ही मंशियात चोर। पंजाब पुलिस के एहलकार एंटी नारकोटिक्स को जाली मंशियात देने लगे हैं। एंटी नारकोटिक्स को मिलने वाली मंशियात जाली फोरेंसिक रिपोर्ट में यह बताया गया है। आईजी पंजाब का तमाम थानों के माल खानों की मंशियात चेक करने का हुक्म। मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, जब कोतवाली शहर खुद ही चोरी चकारी पर उतर आए और जब मंशियात से मुआशरे को पाक करने वाले लोग खुद ही मंशियात फरोशी में शामिल हो जाएं तो उस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। इस बात पर सामने आई कि हर साल जब ANF की जानिब से तकरीब की जाती है और हर ज़िले में मंशियात और शराब को ज़ाया किया जाता है तो 3 अजला में पंजाब के सैंपल लिए गए। जब सैंपल फ्रांसिक को भिजवाए गए और उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जो तमाम की तमाम हीरोइन और चर्स भिजवाई गई थी उसमें तमाम वो जो हीरोइन थी वो जाली थी और किसी किस्म की जो असली हीरोइन थी वो मुतलका एहलकारों ने बेच दी थी, जिस पर आईजी पंजाब की जानिब से तमाम RPOs, DPOs और CCP लाहौर को मरासला भिजवाया गया है कि तमाम मालखानों का विज़िट किया जाए। सदर मालखाने में जितनी भी मंशियात पड़ी है, शराब पड़ी है, उसको चेक किया जाए और उसको फ्रांसिक से मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट लेकर IG ऑफिस को भिजवाई जाए ताकि आइंदा जब भी ये मालखाने से या सदर मालखाने से जो मंशियात ANF को भिजवाई जाए जलाए जाने के लिए तो वो असली हो, उसमें कोई हेरा फेरी ना हो। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की जानब से तमाम RPOs को फौरी तौर पर। अली साहिब बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे LDA शोबा स्टेट ब्रांच ने सब्जाजार में ऑपरेशन किया है जहां पर गैर कानूनी तामीरात तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है। N और L ब्लॉक में गैर कानूनी तौर पर लगे गेटों को भी मिसमार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। मिसमारी के मनाजिर हैं। स्टेट ऑफिसर अकील अकराम, स्टेट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार ने अमले पुलिस के हमरा ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के मनाजिर आपके सामने हैं। LDA इन एक्शन है। शोबा स्टेट ब्रांच का सब्जाजार में ऑपरेशन किया गया है। LDA के बाद कुछ तालीम की बात कर लेते हैं। नया तालीमी साल शुरू होने के बाद उर्दू बाजार में मामूल से ज्यादा रश देखा जा रहा है। तलबा और तालिबात, वालिदैन किताबें, स्टेशनरी, कॉपियां खरीदने उर्दू बाजार का रुख कर रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। शहजाद बताइएगा। आज बिल्कुल नया तालीमी साल शुरू हो चुका है। नया तालीमी साल उमंगों और हौसलों को जला बख्शने वाला होता है। तलबा अपने गुज़श्ता तालीमी रिकॉर्ड के मुकाबले में नए तालीमी साल के दौरान नए टारगेट सेट करते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्टेशनरी, किताबें और दीगर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए उर्दू बाज़ार का रुख किया जाता है। इस वक्त हम लोग उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं। चूँकि नया तालीमी साल शुरू हो चुका है इसलिए उर्दू बाज़ार में मामूल से ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी तादाद उर्दू बाज़ार में पहुँची है जो अपने बच्चों के लिए किताबें, स्टेशनरी, रजिस्टर और दीगर सामान खरीदने पहुँचे हैं। इसके अलावा तलबा और तलबात की भी बड़ी तादाद इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद है। हम कुछ उर्दू बाज़ार में मौजूद तलबा और तलबात से बात करते हैं और कुछ पेरेंट्स से इस हवाले से बात करते हैं जो तालीमी साल शुरू होने पर अपने बच्चों के लिए किताबें और दीगर सामान खरीदने के लिए उर्दू बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। बताइएगा, नई तालीमी साल शुरू हो गया है तो यकीनन नए टारगेट सेट किए होंगे, किताबें, स्टेशनरी और दीगर सामान लेने के लिए यहाँ पे आए हैं।
ایسی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے اردو بازار ویسے مین مارکیٹ ہے، یہاں پہ ہر چیز اویلیبل مل جاتی ہے آپ کو بکس کے حوالے سے، اور یہاں پہ نیا سال کا آغاز ہے اور یہاں پہ صرف پرچیزنگ کے لیے آئے ہیں بکس کے لیے، اور یہاں پہ ہی آتے ہوتے ہیں ہم لوگ جب بھی ہم نے کوئی بکس وغیرہ لینے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ یہ فرمائیے کہ بچوں کے لیے کتابیں وغیرہ لینے آئے ہیں؟ نہیں، میں ادھر کا دکاندار ہوں، اچھا، اور میری شاپ ہے سامنے، اور پہلے سے کافی دکان بچے خوش ہیں، اسٹیشنری میں کمی کی ہوئی ہے، اور ہر بندہ ہر خوش ہو کر جا رہا ہے، کوئی ناراضگی کسی میں ذہن میں نہیں ہے، کافی پہلے سے فرق پڑا ہوا ہے۔ آج بالکل گفتگو آپ نے سنی، یہاں پہ جو شاپ کیپرز ہیں، یہاں پہ جو طلباء و طلبات ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیمی سال کا نیا سیشن شروع ہو چکا ہے، کتابیں وغیرہ وہ پرچیز کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پہ جو تاجر ہیں وہ بھی خوش ہیں کیونکہ ان کا کاروبار اس وقت بہتر طریقے سے چل رہا ہے، اور جو بچے ہیں وہ اس لیے خوش ہیں کہ نئے تعلیمی سال کے دوران نئی کتابیں ملیں گی، نیا سامان ملے گا۔ اردو بازار میں رش بڑھ گیا ہے۔ شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ گورنمنٹ کالج فار ویمن گلبرگ کی طالبات کا کالج انتظامیہ کے خلاف احتجاج، طالبات کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات کے لیے داخلہ بھیجنے کی آج آخری تاریخ ہے۔ طالبات کا ایسا کہنا ہے انتظامیہ شارٹ اٹینڈنس کا بہانہ بنا کر 30 سے زائد طالبات کا داخلہ نہیں بھیج رہی ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارا داخلہ انہوں نے روک لیا ہے، ہمیں چلان فارم نہیں دے رہے، ہمارے 2 سال ضائع ہو رہے ہیں۔ شفقت محمود کا لیٹر جن کے پاس آیا، انہوں نے ان کا داخلہ بھیجا، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، ہمیں اپنے چلان فارم کی جا رہی ہے۔ جن طالبات کی سفارش آ گئی ہے ان کا داخلہ بھیج دیا گیا ہے۔ طالبات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ لال لال ٹماٹروں کی بات کر لیتے ہیں۔ شہر میں ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، 140 سے 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فرحان یامین سے۔ فرحان بتائے گا مارکیٹ میں قیمتیں کیا ہیں اور شہری اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اوپر مارکیٹ میں ٹماٹروں کی قیمت میں آج بھی کبھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اوپر مارکیٹ کے اندر جو ٹماٹر ہیں وہ 140 سے 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ سرکاری طور پر جو ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے 104 روپے فی کلو کے حساب سے ریٹ جاری کیا گیا ہے۔ تاہم مارکیٹ کے اندر جو ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں وہ 150 روپے فی کلو تک جو اول درجے کا ٹماٹر ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، جبکہ دوم درجے کا جو ٹماٹر ہے 140 اور 145 کے درمیان میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر اور اوپر مارکیٹ میں جو ریٹ کا فرق ہے وہ تقریباً 36 سے 40 روپے کے درمیان کا فرق بنتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے رہی ہیں اور ٹماٹروں کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔ تقریباً مسلسل 1 مہینے کا وقت ہو چکا ہے ٹماٹروں کی قیمت میں کمی ٹھیک ہے، ٹماٹروں کے ریٹ میں کمی آنی چاہیے۔ فرحان شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42۔